मीडिया के सज्जन आप हमारे बीच में हैं और मंच पर भी सभी लोग बैठे हैं। मैं ज़्यादा समय ना लूँ। मैंने गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गुड़गांव में हमारे अध्यक्ष शेरदिल सिंह ने बाकायदा तौर पर नमाज के लिए ये इजाज़त दी कि अगर कहीं और नमाज अदा नहीं हो पा रही तो गुरुद्वारे का परिसर आपके लिए खुला है, आप यहाँ आए और नमाज अदा करें। ये बात हमने 2018 में भी, अल्ताफ़ जी बैठे हैं, उनके सामने भी ये इशू उठा था, तो उस समय भी हमने उसी गुरुद्वारा सिंह सभा जो गुड़गांव में है, सब्जी मंडी के सामने है, वहाँ ये इजाज़त दी थी और बाकायदा तौर पर सभी लोग आए थे। बल्कि उस दिन तो पॉलिटिकल लीडर्स भी बहुत थे और सब ने इसका स्वागत किया था। अब पता नहीं लगा कि 19 तारीख को कुदरती गुरु नानक का पर्व था। आज भी गुरु तेग बहादुर का पर्व है, तो गुरु नानक का पर्व था, इसलिए वहाँ रश बहुत था। तो मेरे जो मित्र साथी हैं, अल्ताफ़ जी हैं, बाकी सभी ने, इन्होंने कहा कि आज हम यहाँ नमाज अदा नहीं करेंगे क्योंकि रश भी बहुत है और हालात भी ऐसे हैं, तो हम आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना चाहते, तो नमाज अदा नहीं की। बल्कि हमारे कहने पर अदीब जी, अल्ताफ़ जी और बाकी सब लोग आए और हमने कहा आप आएँ और आप गुरु नानक के पर्व पर आप सबको मुबारकबाद भी दें और हम ये बात भी कह दें। तो मुझे खुशी हुई कि ये लोग सब आए और वहाँ हमने बात की। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ मुख्तसर तौर पर, कि सवाल नमाज का है नहीं। अगर पूरे हिंदुस्तान में तो नमाज, पूरे भारत में तो नमाज अदा होती है, तो अकेला गुड़गांव तो है नहीं कि जहाँ नमाज अदा नहीं हो रही हो। नमाज अदा होती है, पर गुड़गांव सेंटर क्यों ढूंढ लिया गया? ये समझने की कारण है कि गुड़गांव ही सेंटर क्यों? गुड़गांव के साथ मेवात है। मेवात से मेरा ख्याल है 6 MLA, 4 MLA आते हैं, तीन MLA आते हैं मेवात से, तो 3 MLA भी आते हैं। अलवर भी मेवात में पड़ता है, वहाँ से भी MLA आते हैं, वो भी मेवात में पड़ता है। तो मुझे ये समझ में आ रही, क्योंकि ये जो एलिनिएशन का जो दिमाग में बैठा है, ये जो एलिनिएट करने का, मुझे पता है 1984 में जब सिखों को एलिनिएट कर दिया गया था और पूरे 30 साल के हालात से सिख गुजरा है, और उसी हालात में आज मुस्लिम उसी एलिनिएशन की तरफ गुजर रहा है। मेरा सवाल केवल ये है कि जब मुगलों का नाम लेकर ये कहते हैं, तो मैंने एक सवाल पूछा, अपने हिंदू भाइयों से ही सवाल पूछा, और उस दिन गुरुद्वारे में भी बहुत सारे हिंदुओं ने ये बात उठाई। तो मैंने उनसे एक पूछा कि मुगलों के सरप्रस्ती में सेनापति हिंदू था, रेवेन्यू मिनिस्टर सारे हिंदू थे, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट था जो हाईएस्ट पोजीशन पर हो और वो हिंदुओं के पास ना हो? तो मुझे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बताए। मुस्लिम तो नहीं वहाँ बैठा था। तो मेरा ये कहना है कि इशूज़ ये है ही नहीं, इशू कुछ और है। इशू ये है कि देश में से जैसे सिख को एलिनिएट अलग थलग कर दिया गया, उसी तरह मुस्लिम को भी अलग थलग कर दिया जाए। ये चिंता का विषय है, और ये बात है जो मैं समझता हूँ कि अदीब जी ने आज आपके सामने ये बात को नमाज के तौर पर उठाई है। नमाज सवाल नहीं है, नमाज तो 2018 से पहले भी होती थी। मैं गुड़गांव से बहुत समय पहले से रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि नमाज अकेला गुड़गांव में, बाकी सभी जगह होती थी। तो सवाल ये है कि हमें ये केवल ये सोचना है कि आज ऐसे हालात पैदा क्यों हुए, और ख़ास तौर पर 2014 के बाद ये हालात पैदा क्यों होने लगे। 2014 के पहले भी तो हो सकते थे, जो 2014 के पहले भी तो नमाज़ें अदा होती थी। तो 2014 के बाद ये नमाज अदा है, और ये भी ख़ास तौर पर जब ये हालात बनते आए कि हमने किसी ऐसे सिस्टम को एस्टैब्लिश करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही ना माने। मैंने कईयों से पूछा, और उस दिन कुछ लोग आए जो 6 रूम में थे, उनका मेरे पास वीडियो भी आया। उन्होंने गुरुद्वारे में आकर अपना भाषण भी दिया, मेरे खिलाफ ही दिया। उन्होंने कहा सरदार जी गलत बोलते हैं, औरंगज़ेब ने तो बहुत सिखों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की। मैंने कहा मुग़लों के साथ सिखों के खट्टे और मीठे संबंध रहे। अगर बाबर के साथ गुरु नानक के अपने संबंध रहे, बाबर के साथ मर्दाना नहीं था, मर्दाना सारी ज़िंदगी गुरु नानक के साथ रहा। ये पीर बुद्धू शाह ने अपने 500 अपने साथियों को गुरु गोविंद सिंह जी के फौज में शहीद करवा दिया, उन्हें अपने दोनों बच्चे शहीद करवा दिए। तो ये बात ही कहनी गलत थी कि सिखों के साथ ज्यादती हुई। आज गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है। गुरु तेग बहादुर साहब को कोई औरंगजेब ने नहीं बुलाया था कि यहाँ आओ और आप शहीद हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि गुरु तेग बहादुर साहब आज जो आर्टिकल 19 और 21 की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उन्होंने औरंगजेब के सामने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए।
अगर उस समय गुरु तेग बहादुर, और गुरु तेग बहादुर बहादुरगढ़ का किला है, बिल्कुल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सामने है बहादुरगढ़ का किला, उसमें अगर आप जाएं तो सामने मस्जिद और सामने ही गुरुद्वारा है। वहाँ 4 महीने औरंगजेब का सांडुई सूबेदार था वहाँ, तो सूबेदार के पास रहे। तो कौन सी ऐसी लड़ाई हो रही थी? केवल ये है कि सिखों को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, शायद वो इतिहास के वो पन्ने हैं नहीं, और हमारी गलती ये रही कि हमने शहीदियाँ तो दी, हमने खून से इस देश को सींचा तो सही, पर उस खून के बारे में हमने इतिहास लिख ही नहीं सके, हम अपनी बात लिख ही नहीं सके कि उसके पीछे का सच क्या था। तो मेरा ये कहना है कि आज ज़रूरत है हम सबको एक होने की। आज ज़रूरत है, सवाल मुसलमान और सिख का नहीं है। मुझे वो दिन याद है जिस दिन मुझे सरदार हुकम सिंह ने, जब 12 आदमी लालड़ू में बाहर निकाल कर मारे गए, वो सिंह सभा के प्रधान थे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी थे, और मैं सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था। वो जब 12 मारे गए तो मुझे सरदार हुकम सिंह ने भेजा संत अचन सिंह लांगोवाल के पास। वो तो कोई धर्म युद्ध ऐसा मोर्चा नहीं था, जल बंटवारे का इशू था। उस जल बंटवारे के इशू में जो 12 आदमी मारे गए, तो सरदार हुकम सिंह ने मुझे कहा कि संत अचन सिंह लांगोवाल के पास एक बात कह दो कि इस मोर्चे को सस्पेंड कर दो और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, ताकि ये बात पता लग जाए कि सिखों ने मारे या नहीं मारे। हमारा ये कहना है, तब भी सिख नहीं थे, आज भी सिख इन्वॉल्व नहीं है, आज भी मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है। 40 साल से जो इतिहास का ये आतंकवाद, खालिस्तान, ये जो सारा झंझट सिख और मुसलमान सह रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है, ये देश के लिए ख़तरनाक है। मुझे सरदार हुकम सिंह की एक बात और याद है, जब तक इस देश में मुसलमान और सिख है, इस देश को कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। इसलिए ये सरदार हुकम सिंह के वचन है, मेरे शब्द नहीं। और मेरा फ़र्ज़ है, मेरा ये धर्म है, और मैं समझता हूँ अदीब जी हैं या मुस्लिम समाज है, उनका ये धर्म है, ये देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में रहेंगे, हम इस देश में मरेंगे, हम इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और अगर कोई आदमी हमारे साथ ज़्यादती करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जो प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंस रखी गई और आप सब लोगों को मदऊ किया गया, इसका मकसद हम सब के सामने है। क्या वजह है? बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं बता दूं कि गुड़गांव के अंदर जो जुमों का सिलसिला चल रहा है वो तकरीबन 21 साल पुराना है और बहुत शांति के साथ, अमन के साथ चलता रहा। 2018 के अंदर कुछ लोगों ने ये सवाल पैदा करे कि जुमों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में दिक्कत आती है, कुछ और मसाइल पैदा होते हैं। तो आपसी इत्तिफाक से प्रशासन और लोगों के साथ मिल बैठ करके ये तय हुआ कि 37 जगहों पर जुमे की नमाज़ अदा कर ली जाए, और उन 37 जगहों में भी 3 जगह मस्जिद को ऐड कर दिया गया, तो 34 जगह हमें मिली। फिर भी हमें कोई इश्काल नहीं था, हमने कोई बात नहीं करी, ठीक है हम वहाँ पढ़ लेंगे। लेकिन अभी 3-4 महीनों से फिर एक दोबारा ये मुद्दा उठाया गया कि जुमा जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और ये गलत हो रहा है। और बड़े अफसोस की और शर्म की बात ये है कि एक नमाज और एक इबादत को उन्होंने लैंड जिहाद का नाम दिया, और कुछ इल्ज़ामात ऐसे लगाए कि ये लोग बाहर से आकर के नमाज अदा करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हों, रोहिंग्या से हों। तो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। तो जो लोग नमाज अदा करते हैं, मैंने ये बात रखी प्रशासन के सामने भी और आप मीडियाओं वालों के ज़रिए भी मैंने अपनी बात पहुंचाई कि वहाँ पर जो आवाम नमाज़ पढ़ती है वो वहीं की है। गुड़गांव एक ऐसी सिटी, ऐसा शहर है जहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ जगहों से आकर के बसे हैं। पूरे हिंदुस्तान का लोग, मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के लोग गुड़गांव के अंदर रहते हैं, और फिर उस शहर को तरक्की देने के लिए आए। और हम अपने सामने देख सकते हैं, तो वो लोग जहाँ भी जॉब करते हैं, उनके ऑफिस हो या कहीं भी कारोबार हो, बिजनेस हो, वहाँ पर उनको नमाज की सहूलत के लिए हमने ये जगह तय करी थी कि वहाँ सहूलत से वो नमाज़ पढ़ लें। जैसा कि अभी अल्ताफ़ भाई ने भी हमारे सामने बात रखी कि हफ्ते की एक नमाज हमें एक साथ पढ़नी होती है, वो हमारी मजबूरी है और हमारा इख्तियार भी है कि हम जा कर के अपनी इबादत कर सकें। कोई ऐसा फितना नहीं हुआ। एक बात और कि मीडिया में कुछ लोगों ने गलत बात ये उठाई कि जहाँ पर ये नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पर ये मस्जिद बना लेंगे, और एक बहुत ही गलत बात जो फैलाई गई कि इन्होंने पालम विहार में कब्ज़ा कर लिया। तो मैं आज आप लोगों के ज़रिए बता दूं कि पालम विहार की जगह
पहले भी हमारी थी, आज भी हमारी है, उस पर सरकार ने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। पालम विहार की ईदगाह वो कागज़ों में पहले भी थी और आज भी है, और उसका केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहाँ पर कुछ लोगों ने मीडिया के ज़रिए ये बात आगे पहुँचाई कि वो खाली प्लॉट था, ये लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और कब्ज़ा कर लिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है, उसके कागज़ आप देख सकते हैं, मेरे पास मौजूद हैं। और एक बात कि गुड़गांव के अंदर जिस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ी, अल्ताफ़ भाई ने बताया कि 5 लाख के करीब हो गई। तो अब 5 लाख की आबादी के लिए गुड़गांव के अंदर मस्जिद कितनी है? सिर्फ 13 मस्जिदें, वो भी छोटी छोटी सी। कहते हैं आप जुमा कई बार कर लो, कहने की ज़रूरत नहीं है, हम कई बार कर रहे हैं। 5-5 मरतबा एक मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुड़गांव एक ऐसी सिटी है जहां पर जुमे की नमाज डबल नहीं 5-5 मरतबा अदा की जा रही है। फिर भी हम सब समझ सकते हैं कि 5 लाख लोग नमाज नहीं पढ़ सकते मस्जिद में, 13 मस्जिदों में। अब ये मजबूरी है, तो उसको ऐसा भी नहीं कि हमने हल नहीं किया। हमारे कुछ भाइयों ने ये कहा कि आपको प्लॉट खरीदने चाहिए थे, आपको ज़मीन लेकर के मस्जिद बनानी थी, आपको अप्लाई करना था, रिलीजियस साइटें निकलती हैं। उसकी भी मैं वजाहत कर दूं कि तकरीबन 7 साल से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों ने 2016 में भी 4 साइट अप्लाई करी, हमको एक भी नहीं मिली। हमने अभी करीब ही में कम्युनिटी सेंटर 38 सेक्टर के अंदर अप्लाई करा, जिसके हमने 10% अमाउंट भी जमा कर दिया, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दी गई। अभी ये तो इस वक्त ये मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में तो क्या पूरे दुनिया में छाया हुआ है कि मुसलमान नमाज के लिए, सजदे के लिए परेशान है। ऐसे वक्त में तो उनके ऊपर फ़र्ज़ बनता था कि हमको आगे बढ़ करके वो ज़मीन देते और ये कहते तुम्हारा कुछ तो मसला हल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई और कैंसिल कर दिया गया। और जो गुड़गांव के अंदर ये जो नमाज का मसला चल रहा है, इस मसले के अंदर बहुत से ऐसे चेहरे नुमाया हो रहे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ भड़काऊ बयान देते हैं। उसके ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज कराई। हमने FIR के लिए कहा, DCP साहब से मुलाकात करी। जब यहाँ FIR दर्ज नहीं हुई, पंचकूला DGP साहब के पास मैं गया, जाके वहाँ बात करी। उन्होंने कहा मैं कमिश्नर साहब से बात करूँगा, लेकिन उस दरख्वास्त को दिए भी आज 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि हम तहकीक कर रहे हैं, हम मालूम कर रहे हैं। हमने सारी तहकीक उनको यानी प्रूफ के साथ सारे वीडियो उनको दे दिए हैं, जिसमें उन लोगों ने गलत बयानी करी है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करा है और भड़काऊ बयान दिए हैं। तो ये सारे हालात हैं, नमाज मसला नहीं है। और आखिर में बता दूं कि अभी जो 100 से ज़्यादा जगह थी नमाज की, 2018 में 37 जगह हुई और अभी कुछ महीने पहले उसको 20 पर ला दिया गया। और 20 पर लाने के लिए किस तरह से RSS के एक शख्स ने जो मेहनत करी वो हम सबके सामने हैं। 20 पर लाने के बाद कैमरे में भी बताया गया 20 जगह हो गई। बाहर आकर के उन्हीं के जो कुछ अफराद हैं वो कहते हैं कि हम 20 भी नहीं मानेंगे, 1 महीने के बाद 0 कर देंगे। मैंने कहा कि भाई आप होते कौन हो ये कहने के लिए कि आप 0 कर दोगे या आप 20 कर दोगे? प्रशासन ये कहता है कि हम सिक्योरिटी देंगे, सरकार ये कहती है, CM साहब कहते हैं आप इनको सिक्योरिटी दो। और एक आम आदमी जिसका हक इतना ही है जितना हमारा है और हम उस पर इतना ही इख्तियार रखते हैं जितना वो रखते हैं, वो आके हमसे ये कहें हम आपको सजदा नहीं करने देंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इंतहाई दर्जे की गलत बात। फिर 20 के बाद महीना पूरा हुआ। अभी कल एक उन्होंने परसों DC साहब से मुलाकात करी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रेस्ट हाउस गुड़गांव के अंदर, और ये कहा कि अब हम लोगों ने 18 जगहों पर रजामंदी इख्तियार कर ली। ये एक बहुत बड़ा धोखा है और फ्रेब है, मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि मुल्क के हर एक इंसान के साथ उन्होंने धोखा करा है। और किस तरह करा कि जो जगह थी 100 से ज़्यादा वो मस्जिदों के अलावा थी, उसको उन्होंने 37 करा, 37 के बाद 20 करा, 20 के बाद 18 में उन्होंने 12 मस्जिदों को ऐड करा है लिस्ट के अंदर। और फिर 6 जगह उन्होंने अलग से कहा कि हम नमाज पढ़ेंगे, और वो 6 जगह भी कहाँ हैं ना बोलने वाले को पता है ना लिखने वालों को मालूम है। और यानी हमारे हिंदू एक भाई हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि ये 6 जगह भी वो होंगी जो नई होंगी। नई जगह कहाँ से आएंगी? आप पुरानी जो जगह हैं, हमारी अमन और शांति की जगह है, जो प्रशासन ने और आवाम ने हमको दी थी, सब चीज़ देख करके, जहाँ किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी और खुला हुआ मैदान है, जहाँ ट्रैफिक की दिक्कत ना कोई परेशानी, वहाँ पर तो आप पढ़ने नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि नई जगह लेके आ जाओ। नई जगह कहाँ से लेके आएंगे? तो ये सीधा एक धोखा है और एक वरगलाना है मुसलमानों के साथ, यह एक खिलवाड़ है और बहुत गलत हरकत कल की गई है।
कोई जगह नहीं है, और चंद लोगों ने बैठ करके, यानी 4 लोगों ने पूरे शहर की जिम्मेदारी ले ली। आज पूरे हिंदुस्तान से कल से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, जमीयत वालों ने भी बात करी और तंजीमों ने भी बात करी कि मसला हल हो गया। मैंने कहा मसला हल नहीं हुआ है, बल्कि मसला और ख़राब कर दिया है आरएसएस वालों ने बीच में आकर के, और इतना ख़राब कर दिया है कि सारी जगह ख़त्म कर दी गई हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने आपको जगह दे दी, मस्जिद तो हमारी है ही, वो नाकाफ़ी हैं। उनको बताना का कोई मकसद ही नहीं बनता। हमें तो सवाल ये है, हम जगह लेने के लिए तैयार हैं, आप हमें मस्जिद देते नहीं हो, हम अप्लाई करते हैं, हमारी उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देते हो। अपना प्लॉट हमने ख़रीद के छोटी सी मस्जिद बनाई, आपने आकर के सील कर दिया कि आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। आखिर हम कहाँ जाएं, क्या करें? तो आपके ज़रिए आज इसी बात को हमें पहुँचाना है पूरे दुनिया के अंदर कि आज हम मजबूर और बेबस इस वजह से हैं कि हमारे साथ एक तो धोखा हुआ है खुले तौर पर, जो कल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उसमें जो कहा गया कि जगह दे दी गई है, सारा मसला हल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मसला हल नहीं हुआ, बल्कि मसले को और बिगाड़ के रख दिया गया है। अब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं उम्मीद करता हूँ इस मसले का बेहतरीन हल निकलेगा। अल्लाह आसानी का मामला पैदा फरमाए।